पहले पहले हम इसके हवाले से ज्योमेट्री की आउटलाइन लिख लेते हैं कि व्हाट वी विल लर्न इन द ज्योमेट्री सेशन। पहले पहले तो हमारे पास है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होगा डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, और उसके बाद आपके पास होगा एंगल्स। ठीक है, और उसके बाद आपके पास होगा कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे हम, और उसके हम एरिया भी फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम वी विल मूव टुवर्ड्स स्क्वायर्स। उसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे रेक्टेंगल पे। ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे जो हमारे पास मेन टॉपिक होगा इज अ सर्किल। सर्किल का एरिया, यहाँ पे पेरीमीटर नहीं होता तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, सरकमफेरेंस। और इसका रेडियस हम देखेंगे, और प्लस में इसका डायामीटर भी हम देखेंगे। और उसके बाद मेन टॉपिक है डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। हाँ, ये टॉपिक्स देख लें, अगर कोई टॉपिक मुझसे मिस हो गया है जो इम्पोर्टेंट है आपकी नज़र में, तो थोड़ा सा मुझे बता दें ताकि हम उसको भी ऐड कर लें। सर सिलेंडर्स के क्वेश्चन आते हैं? नहीं नहीं, इतना 3D में नहीं जाते वो। जी ओके सर, ओके। पर सर आप ज्योमेट्री हमें डीप में पढ़ा देना, इसके क्वेश्चंस थोड़ी टफ होते हैं। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका आइडिया सारा क्लियर हो जाए। पाइथागोरन थ्योरम भी हमारे पास होगा कि ये कब वैलिड होगा, इसके लिए क्या कंडीशन होगी। और हीरो फार्मूला वो भी यहाँ पे यूज होता है या? हाँ, वो भी हम देखेंगे कि हीरो फार्मूला कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं होता। जी जी सर। हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो मेनली हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो स्टार्टिंग से जो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको किसी को आइडिया है कि ज्योमेट्री का जो बेसिक आइडिया कहाँ से स्टार्ट होता है? तो लेट्स स्टार्ट योर पॉइंट मोटिवेशन। 6 पॉइंट लाइन। मेजरमेंट। लाइन। जी, लाइन। हाँ, लाइन से पहले आप आ जाए। पॉइंट से। हाँ, तो हमारे पास किससे स्टार्ट होता है? पॉइंट से। जी, पॉइंट पॉइंट का किसी को आइडिया है? व्हाट इज पॉइंट? जी, पॉइंट का आइडिया किसी को है? हाँ, अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ठीक है, बस सिंपल ही, जिसमें डॉट हो वो हमारे पास एज अ पॉइंट कहलाता है। बाय और डॉट, डॉट विथ शार्प पेंसिल के लें या, और इसमें आपके पास जो पॉइंट होता है उसको नहीं तो उसकी लेंथ होती है, नहीं तो उसकी ब्रेड्थ होती है। तो इट हैज नो लेंथ नॉर ब्रेड्थ। ठीक है, तो आप इसको जो हमारे पास पॉइंट है, इसे पॉइंट कहते हैं कि ये पॉइंट का नाम भी देते हैं कि ये ए पॉइंट है,
या पॉइंट ये बी कहते हैं, सही है। तो पॉइंट का नाम भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये पॉइंट कौन सा है। जी, आप क्लियर हो गया क्या पॉइंट क्या है? जी सर। सर पॉइंट जी, की ये लेंथ कौन है या बीच में विड्थ जा रहा वगैरह नहीं होती? है? जी, सर पॉइंट की लेंथ या विड्थ नहीं होती अगर नहीं हम नहीं, ये माइक्रोस्कोप? पॉइंट हमारे पास जो लिखा है ना, ये पॉइंट आपका जो होगा वो सिर्फ इसकी कोई भी लेंथ नहीं होगी, ये डॉट ओनली डॉट होगी, क्योंकि इसकी कोई भी लेंथ ना नहीं तो ब्रेड्थ होगी इसकी। सही है, क्लियर हो गया? यस सर। अगर हम सर इस पॉइंट को माइक्रोस्कोप से मेजर करें तो मेजर तो कर सकते हैं लेंथ। हाँ, वो तो है, मगर यहाँ पे पॉइंट एज एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है कि जो आपका जो मिसाल जैसे कहते हैं कि सखर, मिसाल तो ये आपका मैप है, ठीक है। मिसाल सखर का मैप है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि आई बी कहाँ लाई कर रहा है, तो मैं ये पॉइंट बताऊंगा कि यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये एज अ पॉइंट एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आई बी यहाँ पे लाइज कर रही है, या क्रिकेट ग्राउंड जो आई बी का है यहाँ लाई कर रहा है, और इसकी लाइब्रेरी जो इसका पॉइंट क्या है वो यहाँ लाई कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे कह लें कि लव गार्डन यहाँ लाई करता है, ठीक है। सही है। तो मतलब ये पॉइंट्स जो आपके पास हैं वो बताता है कि आपकी जो लोकेशन है या वो पॉइंट, आप जैसे कहते हैं कि आप कहते हैं कि ये पॉइंट है, यहाँ पे आप घूमने जाएं, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है किसी भी लोकेशन को या किसी भी डॉट को, सही है। जी सर। जी सर। हाँ, उसके बाद हमारे पास आता है लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? जी, किसी को आइडिया है लाइन सेगमेंट का? The distance from A to B point is known as line segment. अच्छा, इससे पहले आपको लाइन का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज लाइन, पहले तो आप लाइन पे आ जाएं, तो पहले लाइन पे आ जाएं, ठीक है। तो लाइन क्या होता है? No end point. कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। हाँ, इसमें क्या हो, नो End point. हाँ, तो इसमें आप डेफिनेशन लिख लें, आप पॉइंट। अच्छा, ये क्या होता है, लाइन हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, सही है। जी सर। ये क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स इन्फिनिटली। इसका मकसद ये है कि ये जो लाइन होगी इसकी मतलब कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं होगी कि ये फिक्स हो, ठीक है। ये चल रही है, ये भी हमारी लाइन है, ठीक है। तो इसकी कोई एंड पॉइंट्स नहीं होंगी, इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं। ये मीन्स के सर सही है, कैसे नहीं होगी? मतलब इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होंगी, आप इसको कोई कंसिडर नहीं कर सकते कि मिसाल जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट इस पे नहीं होगा। मिसाल तो हम कह रहे हैं कि ए पॉइंट से लेकर बी तक, मैं कह रहा हूँ कि आई बी से लेकर सिंधड़ी तक, ठीक है। तो इसमें लाइन में वो नहीं होगा कि ये आपको पॉइंट बता रहा होगा कि आईबी से लेकर सिंधड़ी तक, ये मतलब कि मोटरवे M5 चल रहा है तो चल रहा है, इसके लिए कोई इनफाइनाइट मतलब कि फाइनाइट पॉइंट नहीं होगी कि ये लाइन कहाँ पे रुके। तो इसके लिए मतलब फाइनाइट लेंथ भी नहीं होती इसकी। इट्स ओके सर। हाँ, तो इसको एज ए बी भी शो करते हैं, हमारे पास क्या है कि ये लेंथ हम लाइन शो करते हैं इसको। वो ए बी ये लाइन मतलब सेगमेंट में शो करती एंडलेस। है ना? जी जी, ये हमारे पास क्या होता है, ये एंडलेस डायरेक्शंस होती हैं इसकी, ठीक है। तो मतलब ये कहते हैं कि ए डायरेक्शन है जो हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है, और बी हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव। जी जी सर। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ये ए बी का जो हमारा लाइन है ये इसकी ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं सारी लाइन को। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ए बी। ठीक है। तो लाइन का आइडिया क्लियर हो गया सारों का, होप सो। सर जब ए बी हम शो करते हैं तो ये पॉइंट इंड हो जाती है ना?
जी जब हम एबी से शो करेंगे जी जी। तो हमारा इनिशियल और फाइनल हो जाएगा, मीन्स के इनफाइनाइट तो नहीं होगा ना फिर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास लाइन है, ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएगी। ए बी मतलब ए आपको डायरेक्शन बता रही है कि जो आपकी जो लाइन है, मिसाल तो मैं कह रहा हूँ कि एक ए जो शो कर रही है कि साउथ आई बी, हाँ आईबीए से लेकर ये जा रही है हमारे पास सखर हैदराबाद की तरफ, और ये जो बी जा रही है वो सखर से लेकर लाहौर तक या इस्लामाबाद तक, मतलब ये जी आपको सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए बता रही है। जी, आप समझ आ गया, थैंक यू सर। जी सारों को क्लियर हो गया आइडिया कि हमारे पास जो लाइन होती है वो क्या होती है, बेसिक्स। जी सर। जी सर। हाँ, और कोई मुझे लाइन का एग्जांपल दें ताकि थोड़ा सा आपका भी आइडिया हो जाए। स्टार्टिंग पॉइंट होगी, एंडिंग पॉइंट होगी। सर लाइन का एग्जाम्पल जैसे रेलवे ट्रैक होता है। हाँ बस, ये बेस्ट एग्जांपल है, रेलवे ट्रैक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लाइन। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। हाँ, किसी को आइडिया है लाइन सेगमेंट का? सर एक इसमें पार्ट ऑफ लाइन होता है, शॉर्ट पार्ट ऑफ हाँ लाइन। जी जी, आप मुझे दुर्गी बताएं आप। जी, आप क्या कह रही हैं? जी सर यही कह रहे थे। a line which has हाँ initial and final point। हाँ, इसमें क्या होगी, आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको गिवन होगी, तो उससे हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, लाइन सेगमेंट है। मिसाल ये आप इसकी पहले तो प्रॉपर डेफिनेशन लिख लें कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। अ लाइन is a part of line। अच्छा, लाइन सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जो किसका, लाइन का पार्ट है, दैट हैज डेफिनेट लेंथ, मतलब उसमें लेंथ लाजिम होगी, ठीक है। उसमें जो हमने लाइन लेंथ देखा था, लाइन देखा था, उसमें हमें लेंथ का कोई आइडिया नहीं था कि उसकी लेंथ क्या होगी। तो इसमें हमें जो लाइन सेगमेंट होगी, इसमें लेंथ हमें डिफाइंड होगी कि क्या होगी इसकी। सही है। इट हैज जी सर। दैट हैज डेफिनेट लेंथ एंड इन पॉइंट्स, इसमें क्या होंगे, इन पॉइंट्स लाजिम होंगे, इन पॉइंट्स एट टू पॉइंट्स, ठीक है। मतलब टू पॉइंट्स होंगे जिसमें हमें एंड पॉइंट्स होंगे। मिसाल तौर आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं इसका सिंपल से। ये आपका पॉइंट है यहाँ से लेकर बी तक, तो सर ये ए कह रहे हैं, आप सिंपल कह रहे हैं कि ये सखर से लेकर खैरपुर तक, सही है। तो ये आपका एक पॉइंट है जो आप बता रहे हैं कि जो लाइन सेगमेंट है, आप शॉर्ट डिस्टेंस बता रहे हैं और इसका डायरेक्शन बता रहे हैं, और इसका लेंथ भी आप फाइंड कर सकते हैं कि जो सखर से लेकर खैरपुर तक है उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है। सही है। कोई और एग्जांपल दे मुझे ताकि आपका भी आइडिया क्लियर हो। एग्जांपल किंजर पिताफी से मेपर माथुरे तक डिस्टेंस। हाँ ये भी, हाँ ये भी सही है। और कोई मिसाल दें। सर एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सिटी का। हाँ, 100 यूनिवर्सिटी से फुट लेकर, 100 फुट वाली गेट से लेकर उधर दूसरी गेट तक, मेन एंट्रेंस तक। हाँ तो आप एंट्रेंस से इसे लेकर कहेंगे कि जो, एक्सटेंस। हाँ एंट्रेंस से लेकर आप एक को एक पॉइंट को आप लेंगे एक, और बी को लेंगे दूसरे पॉइंट लेंगे बी, तो आप इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा मतलब वो हमें नोन होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो हमें लाइन सेगमेंट होती है उसमें जो लेंथ होती है वो डेफिनेट लेंथ का मतलब है कि वो आपको उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और उसकी एंड पॉइंट्स भी होती हैं, क्योंकि हमने गेट 1 लिया था और गेट 2 लिया था। जी समझ आ गया। यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ पे और कौन एक्टिव है, तो मैं एक दूसरा। जी मिस्टर आईफोन, हु आर यू? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आईफोन कौन है आप? जी बताएं, आप भी थोड़ा बताएं कि लाइन सेगमेंट क्या है, और आप इंट्रो भी कराएं ताकि हमें पता चले कि हमें बंदे कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। सर आई एम बेसिकली फ्रॉम सकर। माय नेम इज सईद हबीब मुस्तफा शाह।
हाँ सही है, ओके। अच्छा, इसमें आप जिसको सवाल हो वो माइक्स ऑन करे, बकाया बंद कर दे, ठीक है। तो सुमीत मोहम्मद अली, आप माइक्स ऑफ कर लें। जी है, सैयद हबीब शाह, आप बताएं कि लाइन सेगमेंट का कोई और एग्जांपल दें आप। सर लाइन सेगमेंट मुझे थोड़ा वो कर दें सर, फिर से कंफर्म करवा दें। मैं अभी आया हूँ, मुझे समझ नहीं आया लाइन सेगमेंट। ये डेफिनेशन आपको पढ़िए, ये जो लिखी हुई है यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है, आप दोबारा सब पढ़ें। जी, ये डेफिनेशन पढ़ें आप दोबारा से। A line segment is a part of line that has definite length and endpoints at 2 points। मतलब लाइन सेगमेंट ये एक लाइन का पार्ट होगा, ठीक है। इसमें आपको उस लाइन की जो आपका पार्ट होगा उसकी आपको लेंथ नोन होगी, मतलब कि उसको आपको फाइंड कर सकते हैं। जो आपके पास लाइन थी उसको आपको कोई आइडिया नहीं था कि उसकी लेंथ क्या होगी, क्योंकि हम मिसाल तो ये मोटरवे लेते हैं M5 सखर से लेकर पता नहीं वो कहाँ तक जा रहा है, लाहौर तक जा रहा है या उससे ये चाइना तक भी जा रहा है, तो ये हम इसे लाइन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें कोई जी इसका डेफिनेट लेंथ भी नहीं है, ना ही तो इसके कोई एंड पॉइंट्स है हमारे पास। जी सर। तो अभी अच्छा लाइन सेगमेंट आइडिया क्लियर हो गया। Yes, जी sir. सर। अच्छा, लाइन उसके सेगमेंट बाद जिसके पास, जी जो लाइन सेगमेंट वो है ना जिसके पास डेफिनेट लेंथ हो, मतलब लेंथ हमें पता होनी चाहिए और उसके कोई एंडिंग पार्ट्स हो। जी जी बिल्कुल। ठीक है सर, कंफर्म। हाँ, उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज रे। One end point. हाँ, तो इसमें हमारे पास रे उसे कहते हैं जिसमें वन इंच पॉइंट हो, ठीक है। वे ये भी हमारे पास किसका पार्ट होगा, लाइन का। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइन, आल्सो पार्ट ऑफ। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये रे इसका एक एंड पॉइंट होगा, मतलब कि एक आपको एंड पॉइंट होगा। मिसाल मैं कह रहा हूँ कि ये सखर से लेकर ये जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, पता नहीं है कि इसकी जो फाइनल लेंथ है, जो इसकी इनिशियल पॉइंट हमें पता है। मिसाल ए, हमारे पास कोई बंदा जा रहा है सखर से लेकर, तो उसके पता नहीं है कि वो उसकी एंड पॉइंट्स कहाँ होगी। ये मूव कर रहा है तो हमें इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, सही है। तो ये एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, मिसाल तो सखर से, उसका जो इनिशियल पता है कि वो सखर से स्टार्ट हो रहा है, मगर उसका फाइनल जो लेंथ होगी उसकी हमें पता नहीं होगी, तो उससे हम कहेंगे कि वो आपका रे है, सही है। मिसाल तो ए ले लें और इसको आप सी ले लें, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए सी, क्योंकि ये सी वो पॉइंट है जो एंड नहीं हो रहा, ठीक है। और ए हमें पॉइंट नोन है कि ये सिंगल पॉइंट। तो इज इट क्लियर फॉर ऑल। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो पॉइंट क्लियर हो गया, लाइन सेगमेंट भी क्लियर हो गया, और उसके बाद रे भी क्लियर हो गया। हाँ, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि जो लाइंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, और उसका जो बिहेव है वो कैसा होता है, ठीक है। तो अभी हम शेप देखेंगे ताकि आपका भी आइडिया क्लियर हो जाए। जी, लाइंस का किसी को आइडिया है कि लाइंस के कौन कौन से मतलब टाइप्स हो सकते हैं। जी जी सुमित बताएं। सर एक वर्टिकल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। शाबाश, एक वर्टिकल लाइन होती है, हाँ। हॉरिजॉन्टल। एक होती है हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन, बाइसेक्टिंग लाइन। Parallel. हाँ, बाइसेक्ट लाइन, ठीक है। और पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, और देखें आप परपेंडिकुलर लाइन भी देख रहे हैं। जी नेहा, जो आपके पास बाइसेक्ट लाइन होती है उसे ही हम एज अ इंटरसेक्शन लाइन कहते हैं, ठीक है। और कोई है आपके पास जो आइडिया आपको रहता हो कि वो उसे आप लाइन कहेंगे। जी, कोई आपके पास ट्रांस रह गया है। सर ट्रांसवर्सल लाइन।
हाँ, वो कौन सी होती है ट्रांसवर्सल लाइन? सर ये तो पता नहीं है सर। हाँ सर टेंजेंट लाइन कह सकते हैं हम? हाँ, वो टेंजेंट लाइन सेकेंड लाइन भी होती है, वो भी आपका आइडिया, मगर ये है कि ये छोटा सा आइडिया है इसका, मगर ये जो दो हैं ये मे भी आपके टेस्ट में ना हो, मगर भी आपको बता देता हूँ कि ये टेंजेंट लाइन क्या होती है, सेकेंड लाइन क्या होती है। सही है। सर बेसिकली तो दो लाइंस होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये बाइसेक्ट, जी पैरेलल, ये सब तो इनसे ही बनती है ना। हाँ हाँ, बस ये सब इन्हें जो धीयर बाहरन ठीक है, आपको इन्हें में निकल जो सब के वर्टिकल लाइंस कौन से होते हैं, या हॉरिजॉन्टल लाइंस या पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस हैं या टेंजेंट लाइंस हैं, सेकेंड लाइंस हैं, तो ये सारे उसके टाइप्स होते हैं। मगर ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये लाइंस कौन कौन सी हो सकती हैं। ओके सर, ठीक। हाँ, तो इसमें वर्टिकल लाइन पहले देखते हैं कि वर्टिकल लाइन क्या होती है। जी, वर्टिकल लाइन का किसी को आइडिया है? जो कॉलम्स की फॉर्म में है, ऊपर से नीचे। टॉप टू बॉटम सर। टॉप टू बॉटम। हाँ, तो इसके लिए और कोई आइडिया है? सर जी, टॉप टू और किसी को? बॉटम। टॉप टू बॉटम भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास वर्टिकल लाइन ऐसे कह सकते हैं कि जो जिसकी 90 डिग्री हो, मिसाल तो ये भी लिख रहे हैं आप, ठीक है, जो ये ए है, ये सर वाई एक्सिस प्लेन में हो। सही है। तो ये हमारे पास क्या होती है कि वर्टिकल लाइन, सही है। तो ये आपके पास क्या होती है वर्टिकल लाइन, आप जो 90 डिग्री में लिखें, मतलब कि ये जो सीधी सी जाए 90 डिग्री भी आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सर ये लाजमी है कि हमारी वर्टिकल लाइन 90 डिग्री में हो? जी जी बिल्कुल, वर्टिकल लाइन आपकी जो सीधी सीधी लाइन होती है ना, उसे कहते हैं कि वो वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन मतलब जिसकी 90 डिग्री हो, सही है। ओके सर, ओके। हाँ, तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जी, हॉरिजॉन्टल लाइन का किसी को आइडिया है? सर जिसकी सर जो डिग्री लाइक करे 180 हो। 180 पे और जो 360 पे। एक्सेस है वो। हाँ, जैसे आप कहते हैं कि इसकी डिग्री या तो 0 हो, या तो आप क्या कह सकते हैं 180। 180 हो। 180। 180 कैसे कह सकते हैं आप? सर हाफ सर्किल सर बनेगा तो 180 का 180 है। हाफ सर्किल तो 180 का होता है ना? 180 हाँ 360। हाँ, 180 भी कह सकते हैं आप, इसे 360 भी कह सकते हैं, सही है। 0 हो गई या 180 डिग्री पे होगी या 360 पे होगी। साथ, और ये लाइन यही होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि यहाँ पे आप जब स्टार्ट करते हैं ये पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हम अभी इसके बाद कार्टिजन प्लेन भी देखेंगे, उस पे हम जो एंगल्स हैं वो भी देखेंगे, तो आपसे वहीं से आइडिया हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल वैसे आप देख लें कि वो जो स्ट्रेट लाइन होगी जिसके जो आपके पास डिग्री 0 होगी, डिग्री 0 या 180 या 360 होगी, सही है। सर 360 में तो सर्किल बन जाएगा ना? नहीं, 360 मतलब आप देखेंगे ना, जो आप लाइन जब भी लिखते हैं यहाँ पे मिसाल, तो ठीक है, तो आप यहाँ से 0 डिग्री होती है, या 0 डिग्री से चलते 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 यहाँ पे 90 आती है, उसके बाद यहाँ पे आती है 180, उसके बाद जो यहाँ पे एंड होती है, यहाँ पे 240 होती है शायद, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पे 270 जब सर। आएंगे, सर 270। हाँ हाँ, 270। तो उसके बाद यहाँ पे आप रिप्लेस आ देंगे तो ये 360 बन जाएगा, 360 डिग्री और 0 डिग्री, इसे जैसे आप 2 पाई कह सकते हैं। तो ये भी हमारे पास कह सकते हैं कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है 180 पे होगी या 0 डिग्री या 360 पे होगी। सर सर जी अगर अदा। कोई प्लेन सरफेस हो, वहां पे कोई बोले कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो उसकी हम 180 बोलेंगे या 360? सरफेस, बिल्कुल, प्लेन प्लेन हाँ, सरफेस में। प्लेन सरफेस पे आप क्या कह रहे हैं? सर अगर वहां पे कोई बोले कि इसकी डिग्री क्या होगी, 180 या 360? नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो शेप्स हैं कौन सी। अभी देखेंगे कि
कुछ सरफेस हैं जो एज अ ट्रायंगल में भी आ जाते हैं, कुछ सरफेसेस हमारे एज अ स्क्वायर्स में भी आ जाते हैं, कुछ सर्कल्स में आ जाते हैं। तो किसी के 180 होते हैं, किसी के 360 होती है। तो आप इसे कंक्लूड नहीं कर सकते कि सरफेस जिसका हमेशा फिक्स्ड हो हर चीज का। ठीक है सर। सही। ओके सर, ठीक। हाँ, उसके बाद बाइसेक्ट्स लाइन वही होगी कि जो हमारे पास अगर दो लाइंस आ रही हैं उसको आप एज अ कट कर दें। मिसाल तो ये थोड़ा सा मैं नीचे से क्लियर कर दूं। हाँ, तो बाइसेक्टर लाइन क्या होती है? मिसाल दो आपके पास लाइंस गिवन हैं, उसको आप ये कट कर दे। ठीक है, मिसाल तौर मैं ये कह रहा हूँ कि ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है और ये इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही है। तो ये इसे आप कह सकते हैं जो ए टू बी है लाइन, ए टू बी कह लें या सी टू डी है। ये दोनों हमारे पास क्या है? बाइसेक्टर लाइन, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, ये बाइसेक्टर लाइन है। हमारे पास ए भी हमारे पास बाइसेक्ट लाइन होगी, सी डी भी हमारे पास क्या होगी? बाइसेक्ट लाइन है। क्योंकि ये ए बी लेंथ आप ले रहे हैं, अगर यहाँ पे ए बी आपके पास लाइन है तो इसको सी डी कट कर रही है। अगर आपके पास सी डी वर्टिकल लाइन है तो इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही है। तो ये दोनों आपके लिए क्या बन जाती हैं कि ये बाइसेक्टर लाइन। सही है। Another example, sir. हाँ, इसका और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। मिसाल तो आपके पास दो लाइंस हैं, ठीक है, उसको ये कट कर रही है तीसरी लाइन, तो ये बाइसेक्ट लाइन होगी वन। जब ये ए बी ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी? Bisect. हाँ, सर ये वो आपके जब पास क्या होगी? एंगल बनती है, जी। जब वो बाइसेक्ट करेंगी तो फिर एंगल बनेगी कोई ना कोई। हाँ, वो एंगल्स बनेगी। ठीक है, तो इसमें आप जब ये देख रहे हैं तो ये इसकी एंगल क्या बन रही है? 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये 90 बन रही है, तो इसको भी हम देखेंगे कि इसकी एंगल क्या होती है। ठीक है, तो इसका भी आपका आइडिया आगे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आते हैं पैरेलल लाइंस। इसकी कोई पैरेलल पर्टिकुलर लाइंस क्या? सिंबल होती है या नहीं सर? किसकी? बाइसेक्ट की। नहीं नहीं। ओके सर। हाँ, इसके बाद जो आपके पास है पैरेलल लाइन। जी, पैरेलल लाइन क्या होती है? तो दो लाइन आपस में पैरेलल हो। सर हाँ, पैरेलल का पैरेलल मतलब है जो दो स्ट्रेट लाइन हो। दो मतलब देर आर वो स्ट्रेट स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट भी कह सर सकते हैं। जिस ठीक है। जिनका एक ही डायरेक्शन हो सर। हाँ, दोनों एक ही डायरेक्शंस में जा रही हो, मिसल वो उसका कोई एंड पॉइंट ना हो आपस में, मतलब कभी भी वो आपस में मीट ना हो। ठीक है, पैरेलल लाइंस डेफिनेशन ये है। क्या लिख सकते हैं? हाँ, पैरेलल लाइंस की ये लिख सकते हैं कि जो आपके पास दो लाइंस हो वो कभी भी आपस में मीट ना हो। टू लाइंस विच डजंट इंटरसेक्ट भी कह सकते हैं, या बाइसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपस में कभी भी बाइसेक्ट ना करें, कभी भी। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि टू लाइंस आपस में कभी भी बाइसेक्ट ना करें या कभी भी आपस में मीट ना हो कहीं भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट हो आपके पास, तो उसे कह सकते हैं ये पैरेलल लाइंस है। जैसे आप देख सकते हैं जो आपके पास रेलवे ट्रैक्स होती है, जो दो होती हैं, ठीक है, वो आपके पास एज अ पैरेलल लाइंस होती हैं, वो कभी भी आपस में मीट नहीं होंगी। आपके पास दो सीधी सी जा रही हैं, मिसाल तो वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही, वो आपको कभी भी कट नहीं कर रही। ठीक है, मिसाल इसका आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, या जैसे आप ले लें जो आपका मोटरवे है हमारे पास, M5 ले लें, एक सखर से मुल्तान जा रहा है, एक साइड जो हमारे पास वन वे होते हैं और दूसरे पास भी वन वे होता है। एक आप डायरेक्शन, एक जा रहा होता है लाहौर की तरफ और एक लाहौर से आ रहा होता है सखर की तरफ। तो आप इससे ये हमारे पास जो दो लाइंस होती हैं, इससे आप कह सकते हैं ये आपके लिए पैरेलल लाइंस। सही है। ओके सर। ओके सर। सर इनकी डिग्री क्या बनेगी? वो डिपेंड करता है कि मिसाल तो ये 0 डिग्री भी हो सकती है, आप पैरेलल यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डिग्री फिक्स नहीं होगी इसके हवाले से पैरेलल की भी, क्योंकि ओके पैरेलल सर। हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। ये भी हमें पैरेलल है क्योंकि इसकी डिग्री 90 है, यहाँ पे देखा कि इसकी 0 है। तो इसके लिए जो पैरेलल लाइंस हैं इसकी डिग्री कोई भी फिक्स नहीं होगी, आपको वहां पे गिवन होगी। मिसाल पर मैं ये पैरेलल लाइन दो दे रहा हूँ, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0, और इसकी क्या होगी? 90 डिग्री होगी। सही है। ओके सर।
हाँ, उसके बाद हमारे पास होता है परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं जी। जो 90 डिग्री पे डिपेंड करे। हाँ, जिसमें सर टू मतलब कि उस हॉरिजॉन्टल लाइन। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल हो। हाँ हाँ, ये है कि एक आपके पास वन लाइन आपके पास हो वर्टिकल, ठीक है, और दूसरी जो आपके पास सेकंड लाइन हो वो आपके पास हॉरिजॉन्टल हो, मगर जब भी वो मीट हो वो आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, तो उससे आप कहेंगे कि वो आपकी क्या है, पैरेलल लाइन है, सॉरी ऑलवेज 90 परपेंडिकुलर, बनेगी ना सर? परपेंडिकुलर जी। ऑलवेज 90 डिग्री बनेगी ना? जी जी, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर लाइन, मिसाल तो आपके पास ये कहेंगे कि ये आपके पास दो हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे मिसाल तो एंड सिंपल वर्ड्स देख लें, एक एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे हमने पहले लिखा था कि ये आपके पास वर्टिकल लाइन है और ये क्या है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल। तो ये आपस आपस में जब भी मीट कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 90 आ रहा है और ये भी 90 बन रही है, ठीक है, और दूसरी पे हमारे पास क्या है 90 बन रही है और ये भी हमारे पास क्या बन रही है 90 बन रही है, तो यहाँ पे दो लाइंस आपस में मीट हो और 90 डिग्री बने तो उससे आप क्या कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइन है। हमारे पास इससे लाइन कह दें कि ये ए है हमारे पास, और आप इसको कह दें कि ये बी है, और इसको कह दें कि ये सी है, ये डी है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये ए बी और सी डी आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर ऐसे पर कहते हैं, या आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो सी डी और ए बी आपस में परपेंडिकुलर हैं या ए बी सी डी आपस में परपेंडिकुलर हैं, सही है। CD और AB एक मरतबा अगेन समझाएं सर। हाँ, तो आपके पास मिसाल तौर ये ए बी हमारे पास लाइन है, ठीक है, ए बी आपके पास वर्टिकल लाइन है, सी डी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जब भी आपस में मीट कर रही हैं, यहाँ पे मीट कर रही हैं, ठीक है, ये पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे अगर मीट कर रही हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी डिग्री बना रहे हैं, यहाँ पे 90 90। डिग्री जब भी बनाए, 90 डिग्री जब भी बनाए तो आप इसे कहेंगे कि ये आपकी क्या है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है जी सर। हम सर ऐसा बोल सकते हैं AC जी। AC जो है हमारी परपेंडिकुलर लाइन है। एस ये जी जी सर। नहीं, ये आपकी 90 डिग्री नहीं बना रही, आप जब भी मिसाल तर आप एसी की लाइन है आप यहाँ पे मीट करा रहे हैं तो यहाँ पे ये डिग्री 90 नहीं है, यहाँ पे ये सी पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे सी जी आपकी 90 डिग्री नहीं बना रहा, ठीक है, जी जी बिल्कुल। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका हाँ, ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट, हाँ, इस पॉइंट को आप कह सकते हैं ये 90 डिग्री है जी। कौन से पॉइंट को सर? सर कह ए सकते वाले को? सर हाँ, पॉइंट कौन सी? ए को नहीं ए सर, पॉइंट को नहीं बोल सकते सर। सर 90 थोड़ा डिग्री सोचे, तो बना रहा है। हाँ, तो इसे आप कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, क्योंकि आप परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन ये है कि जब भी दो लाइंस आपस में मीट हो और 90 डिग्री बनाएं तो आप उसे कह सकते हैं कि वो आप क्या है परपेंडिकुलर लाइन है ए तो सर सर आप अलान 90 बोल रहे डिग्री हो ना? नहीं बन रही है। ए कैसे जी। अलान 90 बना रहा है? 90 डिग्री नहीं बन रही है। सर नहीं, ये आप परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। लेस नहीं, देन 90 मेरे है। पास ये 90 नहीं है, नहीं सर लेस देन 90 और है। सर ये 90 नहीं एक्यूट है, एंगल ये बनाइए ना। यहाँ से लेके अगर जीरो से लेके जाएं इधर सी तक तो फिर बन रही है। जीरो से लेकर, सर जीरो से स्टार्टिंग ओरिजिन से स्टार्टिंग करें सी तरफ जाएं तो फिर बनेगी। हाँ, इससे आप कह सकते हैं जीरो से सी तक, और दूसरी लाइन कौन सी, आप मिसाल तो ये आप एक लाइन ले रहे हैं, ठीक है, जीरो से सी तक, और दूसरी लाइन क्या ले रहे हैं आप, सर जीरो से ए तक। हाँ, ये तो, हाँ, ये तो आप, ये परपेंडिकुलर वैसे भी है ना, आप दोनों लाइंस मिल रही हैं, मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास एक एसी लाइन हो और आपके पास हो ए से जीरो जीरो तक, ठीक है, ये जीरो से ए तक लाइन हो और ए से लेकर सी तक हो, तो क्या ये आपस में परपेंडिकुलर बन रही हैं। नहीं सर। ए और जीरो बन रही है ना सर? सर नहीं है। बन रही है ना, सुमित क्यों नहीं नहीं बन रही, सर आप देखें, एंगल नहीं बन रही है 90 की। सर हाँ, परपेंडिकुलर देखें, परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री होना जरूरी है ना।
हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपकी 90 नहीं बनेगी। यहाँ पे देखें आप, यहाँ से लेकर ये 90 डिग्री है, सर तो नहीं सी बनेगी। की कोनिक होगी तो कोई सर 45 और ये सर या वाली ये नहीं बन रही ना। बनेगी वो। सर ये 90 से कम बनेगी। हाँ, तो एक्यूट ये है। इसका आप, हाँ, तो इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि जो आपके पास परपेंडिकुलर वो होती है जिसमें आपकी क्या है, जब भी दो लाइंस आपस में मीट हो वो 90 डिग्री बनाए, तो आप उसे कह सकते हैं कि ये आपके पास परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर, क्लियर है सर। हाँ, अच्छा, उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा आपको जैसे हमारे पास अभी ने बताया था कि जो ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं। जी, ट्रांसवर्सल लाइन उसे कहते हैं जो, मिसाल तो मैं लिख दूं जी अभी। सर वो कहते हैं जो किसी दो लाइन को सर बाइसेक्ट करे। जी बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे जो बाइसेक्टर लाइन देख रहे थे, ये भी बाइसेक्टर लाइन ही हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन होती है। वहां पे बाइसेक्ट लाइन को भी आप कह सकते हैं जो वो ट्रांसवर्सल लाइन है, मगर वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे वन लाइन भी हो सकती है, तो कि आप वन लाइन को कट कराएं, या ट्रांसवर्सल वो होती है कि आपके पास दो लाइंस हैं, ठीक है, आप पैरेलल लाइन से ये तीसरी लाइन इसको कट कर रही है, कहाँ पे, दो आपकी लाइंस को कट कर रही है, तो आप इसे कह सकते हैं कि हाँ, ये मोर देन वन होगी, ठीक है, मोर देन वन लाइन को ये कट करे, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन होगी, मोर देन वन लाइन को कट करे। मगर यहाँ पे टू भी हो सकती है, यहाँ पे थ्री भी हो सकती है, यहाँ पे फोर भी हो सकती है, तो इसे कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है। जी सर। हाँ, उसके बाद हमारे पास है कि टेंजेंट लाइन क्या है। थोड़ा सा मैं इसका थोड़ा, ये एडवांस है ये, मगर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि ये टेंजेंट लाइन क्या होती है। मिसाल तौर आपके पास सर्किल है, ठीक है, मिसाल तौर आपके पास ये सर्किल है, आपके पास ये टेंजेंट जो है एक मर्तबा किसी भी पॉइंट को टच करेगा यहाँ से, ठीक है, ये एक टेंजेंट होगा जो हमारे पास एक ही साइड को टच करे, तो उसे कहेंगे कि ये टेंजेंट लाइन होगी। तो आप इसे टेंजेंट लाइन भी कह सकते हैं या स्लोप लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप टेंजेंट लाइन भी कह सकते हैं, स्लोप लाइन भी, तो हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये स्लोप लाइन क्या होती है। तो इससे आप ये एक मतलब जो टच हो आपकी, जो आपका सर्किल हो या कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, उसको टच हो तो उसे आप कह सकते हैं कि ये आपकी टेंजेंट लाइन है। और सीकेंड लाइन वो होती है जो आपके सर वो एनी लाइन अदर जो एग्जांपल। दो मरतबा इंटरसेक्ट हो, ठीक है, उसे कहते हैं कि ये सीकेंड लाइन है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो पॉइंट टेंजेंट उसको कहते हैं जो एक ही पॉइंट को कट करे या बाइसेक्ट करे, और सेकेंड लाइन उसे कहते हैं कि जो हमारे पास दो लाइंस को कट करे। जैसे हमने पहले भी देखा था कि ये दो लाइन से ये सेकेंड लाइन हो सकती है कि दो पॉइंट्स को कट कर रही है। सही है। ओके सर सर। ये जो सर्किल को यस हाफ सर। में कन्वर्ट कर रही है, ये भी सीक्वेंट लाइन है या टेंजेंट लाइन है जी, ये जो सर्किल के बीच में आपने लाइन डाली है, ये सीक्वेंट लाइन है टेंजेंट लाइन है सर ये वाली? इसके बीच में जो डाली हमने ये सेकेंड लाइन, ये कह रहे हैं आप, जी जी सर। ये इसे हम सेकेंड लाइन कहेंगे। अच्छा सर, ये क्योंकि सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है इसलिए। नहीं नहीं, इसका मकसद ये है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये एक ऐसी लाइन है जो दो पॉइंट्स को कट कर रही है, यहाँ से एक पॉइंट कट कर रही है और यहाँ पे दूसरी लाइन को, दूसरे पॉइंट कट कर रही है, तो आप इस सेकेंड लाइन उसे कहते हैं कि जो टू पॉइंट्स को कट करे या टू पॉइंट्स को बाइसेक्ट करे, तो उसे आप कह सकते हैं कि ये सेकेंड लाइन है। और टेंजेंट लाइन